अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 ऐप की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 ऐप की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। ज़रा मुझे कमेंट करके बताते जाएं कि मेरी वीडियो वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है। मुझे ज़रा कमेंट करके कंफर्म कर दें कि वीडियो वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं ईयरली मेंबर्स? अच्छा, थोड़े से हमारे साथ लोग जुड़ जाएं तो फिर इंशाल्लाह अपने लाइव का आगाज़ करेंगे। और आज की हमारी अगेन ट्रेड एक्सआरपी की है, स्पॉट बाइंग की है। कल की जो मैंने ट्रेड एक्सआरपी की दी थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 टारगेट्स अचीव हो गए थे। तो हमारी आज की ट्रेड एक्सआरपी यूएसडीटी की है। अगेन वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा, सब लोग जो है ना सिग्नल नोट कर लो आते ही। ये हमारा सिग्नल है, इसको ज़रा नोट डाउन कर लो। XRP USDT स्पॉट की ट्रेड है। XRP USDT इसको ज़रा नोट डाउन कर लो। हमारी आज की XRP स्पॉट बाइंग है, ठीक है। ये इसके टारगेट्स हैं, ये इसकी एंट्री है XRP USDT, ठीक है। ट्रेड नोट कर ली आप सब ने? स्पॉट की ट्रेड है XRP USDT की। ईयरली मेंबर्स आप भी ज़रा कंफर्म कर दें वीडियो वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है। जी मैं दिखा रहा हूँ एक बार उस्मान भाई, ये देख लें आप XRP USDT। ये हमारी XRP USDT की ट्रेड है, इसको नोट डाउन कर लें। थोड़े से कुछ मेंबर्स हमारे साथ जुड़ जाएं फिर इंशाल्लाह मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। चाहिए यहाँ पे। और आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? फैक भाई ये देख लें, आपको मैं दिखा देता हूँ अगेन से। ये देख लें, नोट डाउन कर लें। XRP की है, स्पॉट बाइंग के, फ्यूचर की नहीं है, ठीक है ना। इस बात का ख्याल आप लोगों ने ख्याल रखना है। ट्रेड मैं स्पॉट की देता हूँ, ये देख लें, स्पॉट ट्रेड है XRP की। जी अभी दिखा दी मैंने अदनान भाई, ये देख लें, स्पॉट ट्रेड है, ठीक है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं मंथली मेंबर्स? हमज़ा भाई वेलकम आपको। और आप लाइव सेशन को अटेंड करें, लर्निंग कीजिए, गाइड सेक्शन से लर्निंग कीजिए। और पैसे आपने नहीं लगाने, लर्निंग करनी है आप लोगों को, ठीक है। हादी भाई ये मेरा सेकंड एंट्री देने का मकसद ये होता है कि अगर आप लोग, जैसे हम लोगों ने ट्रेड ली करंट रेट से, फिर उससे प्राइस अगर ड्रॉप आ जाता है, ठीक है ना, उसको DCA करने के लिए उस लेवल पे आप थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। ये लें भाई XRP की। जी XRP की दी है ट्रेड। अब्दुल्ला भाई हाँ, टारगेट अचीव अभी हो गया होगा। आते ही जब मैंने दी थी तब उस टाइम वो पंप होना स्टार्ट हो रहा था। तैमूर अहमद भाई ये देख लें, अगेन आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, बस हमारे साथ थोड़े से लोग जुड़ गए हैं। अब हम अपनी मार्केट अपडेट का आगाज़ करते हैं, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए वेट कर जाएं, ठीक है ना। फिर मैं आप लोगों के कमेंट अभी नहीं देख रहा और मैं मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ने लगा हूँ, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं BTC की मार्केट अपडेट की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैंने बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है।
डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट ओपन है और करंटली बिटकॉइन अपनी सेम इसी रेजिस्टेंस पे है। $21,288 की इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है। यहाँ पे बिल्कुल ये बिटकॉइन फेस कर रहा है। अभी क्लोजिंग इसकी अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस को फेस तो कर रहा है। BTC 200 MA के ऊपर है, ये भी एक अच्छी बात है। बट अभी कैंडल क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर बिटकॉइन ने दी नहीं है। 21,251 ये एक लेवल बनेगा, ठीक है ना। इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए BTC को यहाँ पे इस लेवल पे। यहाँ पे जब प्राइस 21,500 पे स्टेबल हो जाएगा, क्लोजिंग दे देगा, तो फिर उसके बाद हम 21,800 22,300 इन लेवल्स पे जाकर BTC टेस्ट कर सकता है। अभी यहाँ पे मैं डेली की आपको अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है ना। अभी डेली में मैं देखूँ तो बिटकॉइन का प्राइस एटलीस्ट $21,000 के ऊपर स्टेबल है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप डेली में अगर RSI को नोटिस करेंगे बिटकॉइन की, यहाँ पे RSI BTC की बहुत ओवरबॉट है। एक तो होता है 70, ये बहुत ओवरबॉट हुई हुई है। अभी करंटली भी हम इसकी RSI को नोटिस करें BTC की, तो ये चल रही है हमारी 88 पे। तो इस बात का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि RSI अभी बहुत ओवरबॉट है, ठीक है ना। अगर हम मैं आज की बात करूँ डेली में, तो $21,640 तक BTC ने टेस्ट किया है लेवल, ठीक है। उसके बाद अभी भी अपनी रेजिस्टेंस पे। बट अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं कि एक भी क्लोजिंग हमारी 21,260 के लेवल के ऊपर नहीं हुई है, इसके नीचे ही हुई है। बट अगर हम लोगों को आज 21,500 पे कैंडल क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, BTC स्टेबल हो जाता है इस लेवल पे 25,000 के ऊपर, तो फिर जो है ये 22,300 22,000 पे 22,300 इस लेवल को भी टेस्ट कर सकता है डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको नोटिस करवाना चाहूँगा। अच्छा, पहले तो यहाँ पे EMA 10 पे BTC सपोर्ट ले रहा है, ठीक है ना। 21,000 पे इसकी है यहाँ पे सपोर्ट EMA 10 के ऊपर यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको एक पैटर्न पढ़ाया है, राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न, ठीक है ना। आप वो देखें तो ये पैटर्न आपको बनता दिखाई देगा। अभी ये फॉर्म पूरा हो रहा है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे अब एक चीज़ आपको नोटिस करनी है। इधर मैं आप लोगों को यहाँ से एक मिनट कलर चेंज करके दिखाऊं। अब आप इस लेवल पे देखें, यहाँ पे कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ इस चार्ट पैटर्न के अंदर, ठीक है ना। अब क्या है यहाँ पे कि अगर तो ये आप देख रहे हैं सपोर्ट EMA 10 पे जो आ रही है, और राइजिंग वेज की ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी इसी पे आ रही है $21,100, ये हमारी ब्रेक कर जाती है BTC की, ठीक है ना। तो फिर बिटकॉइन का जो प्राइस है वो हमारा इस लेवल पे टेस्ट कर सकता है, ठीक है, 20,500। ये एक इसकी अच्छी सपोर्ट है। अगर मैं राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न के हिसाब से इसको देखूं तो फिर अगर ये ब्रेक होता है ये सपोर्ट, तो फिर हमारा जो टेस्ट हो सकता है, अगर ये पैटर्न प्ले आउट होता है, तो $20,226 तक इसके इम्कानात हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये पैटर्न हमारे यहाँ से ब्रेक कर जाता है तो पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ तक जाने के चांसेस हो सकते हैं। बट अगर ये यहीं से इसी सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, यहीं से बाउंस बैक कर जाता है और रेजिस्टेंस पे जाता है, फिर हमें रेजिस्टेंस पे देखना होगा क्या ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे है। 21,000 जो सपोर्ट है ना, $21,092 के ऊपर आ रही है राइजिंग वेज के अकॉर्डिंग की इसकी जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है यहाँ पे। तो इस लेवल पे आपने इसका खास ख्याल रखना है कि यहाँ पे क्या हमें चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो BTC बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस के करीब ही है। यहाँ पे लेवल देखें तो हम बिटकॉइन स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है 21 के ऊपर, अभी BTC स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 21,250 के ऊपर जाके स्टेबल नहीं कर पा रहा है। 21 के तो ऊपर स्टेबल है, 21,250 के ऊपर स्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ पे आपने ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पे अगर BTC स्टेबल कर जाता है 21,250 के ऊपर जाके स्टेबल हो जाता है, 21,500 के आसपास रहता है, तो फिर ये टेस्ट कर सकता है 21,800 22,200 इस तरीके से इस लेवल्स पे जा सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो बिटकॉइन को जो स्ट्रगल करनी पड़ रही है वो इस लेवल पे करनी पड़ रही है $21,270। यहाँ पे बिटकॉइन को स्ट्रगल करनी पड़ रही है काफ़ी इसे ब्रेक करने के लिए। अब अगर मैं कैंडल क्लोजिंग की आपसे बात करूँ जो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे होती है, उस पे अगर कैंडल क्लोजिंग हमारी 21,500 तक हो जाती है और प्राइस इस पे स्टेबल भी रह जाता है, तो फिर वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर बिटकॉइन का जो प्राइस है वो और अपवर्ड जा सकता है, ठीक है। बट अगर हमारी कैंडल क्लोजिंग यहीं पे हो जाती है, जैसे 21,000 के ऊपर ही स्टेबल रहता है BTC, तो फिर ये इसके चांसेस हो सकते हैं कि 21,500 को टेस्ट करें, ठीक है।
और अगर क्लोजिंग हमारी 21,000 के नीचे हो जाती है तो फिर यहाँ पे एटलीस्ट इसको 20,800 की जो इसकी एक सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए BTC की 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो इस लेवल का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये थी BTC अपडेट। आई होप आपको क्लियर होगी। ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लियर है। फिर हम आगे इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सिग्नल ये लें भाई, सिग्नल देख लें आप, ये है। अच्छा रहमान भाई, आप पता है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। आपने पता है क्या किया, आपने चीज़ें सारी लर्न कर ली, ठीक है ना, लेकिन आपने उन्हें चार्ट्स पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब तक आप चीज़ों को चार्ट्स पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, जो भी आपने लर्निंग की है, आप 1,000 चीज़ें देख लें, ठीक है ना, 1,000 चीज़ें आप सीख लें, समझ लें, आपको समझ भी आ जाएंगी, लेकिन जब तक आप उन्हें चार्ट पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, उन चीज़ों को अप्लाई करके कि भाई उसका इंडिकेटर्स का, पैटर्न्स का आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, जब तक आप लोग जो है समझ नहीं पाएंगे कि आपको अर्निंग किस चीज़ से करनी है, ठीक है ना, कौन से टूल से अर्निंग करनी है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। सिर्फ लर्निंग करने से जो है ना आपको नहीं आएगी चीज़। आप ट्रेडिंग में आप जब एक्सपर्ट हो गए, जब आप जो आपने लर्निंग की है उसको आप इम्प्लीमेंट करें और आप उससे देखें कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है आपको, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि भाई मेरे लिए ये टेक्निक या मेरे लिए ये टूल या मैं इस तरह से ट्रेडिंग को बेहतर बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरे जो है ना आपको सवाल का जवाब है। आपने चार्ट्स पे प्रैक्टिस करनी है, चार्ट्स पे आपने टाइम लगाना है कि भाई ये पैटर्न अगर बन रहा है तो कितनी बार ये सक्सेसफुल हो रहा है, कितनी बार ये अनसक्सेसफुल हो रहा है, कितनी बार ये EMA से बाउंस बैक कर रहा है, RSI पे ये रिस्पॉन्स है। इस तरह से आपको नोटिस करना पड़ेगा। भाई हुमायूं भाई, ये स्पॉट के सिग्नल हैं, फ्यूचर का नहीं है, ठीक है ना। इस बात का आपने ख्याल रखना है। AS जिगर भाई, आपकी ट्रेड क्यों फंसी हुई है, आपने स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया? हमजा मियाँ हुसैन भाई, मैं बता रहा हूँ ना, अगर क्लोजिंग 21,500 पे हो जाती है तो फिर समझ लें बिटकॉइन फर्दर अपवर्ड जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 21,000 के ऊपर स्टेबल रहता है तो फिर इसकी रेंज बनेगी 21,500 तक जाने की। लेकिन अगर क्लोजिंग 21,000 के नीचे हो जाती है तो फिर इसका एक जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो 20,800 तक का बन सकता है। समझे आप मेरी बात को? बिल्कुल बिल्कुल, साकिब भाई ने बिल्कुल बेहतरीन बात बोली है, प्रैक्टिस के बगैर लर्निंग काम की नहीं है। चलें अब हम ज़रा बढ़ते हैं इथेरियम अपडेट की तरफ। इथेरियम को देखते हैं। इथेरियम का हमें क्या प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। अच्छा, इथेरियम को हम स्टार्ट करते हैं डेली से। अच्छा, डेली में हम देखें तो मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल आपको बताया हुआ था, ठीक है ना, कल इथेरियम का, कि भाई ये रेजिस्टेंस लेवल आपको डेली में मिल रहा है। वो जो मैंने बताया था 1574 से लेके 1581 तक का मैंने लेवल बताया था। अच्छा, क्लोजिंग हमारी इसी लेवल के नीचे हुई। अगर हम इस लेवल के ऊपर स्टेबल होते हैं, इथेरियम के प्राइस अगर $1,580 के ऊपर स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना, स्टेबल हो जाता है, समझिएगा मेरी बात, ऐसे विक्स नहीं, ये विक्स देखेंगे ना आप, प्राइस अगर आप आज देखें तो इथेरियम $1,608 तक गया है, लेकिन क्लोजिंग देखें आप उसकी अभी कहाँ पे हो रही है, $1,574 पे करंटली ट्रेड हो रहा है। और अगर मैं लो की बात करूँ डेली में तो 1,542 तक इसका लो हमें देखने को मिला है। हमें इथेरियम को अगर ऊपर जाते देखना है तो एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर स्टेबल हो, $1,580 के ऊपर स्टेबल रहे, क्लोजिंग हो, फिर उसके बाद स्टेबल रहे, फिर ये 1,600 की रेजिस्टेंस को ईजिली ब्रेक कर सकता है। वहाँ से इसके रिजेक्शन के चांसेस कम बनेंगे अगर तो $1,580 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद प्राइस स्टेबल रहता है इथेरियम का जब। और यहाँ पे अगर एक नज़र हम इथेरियम की RSI को भी देखें ना, आप लोगों को एक मिनट में RSI भी डेली में दिखाता हूँ। ये देखें RSI कहाँ चल रही है इसकी। RSI अभी भी इसकी 85.79 पे ओवरबॉट जोन में चल रही है ये। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये अगर प्राइस जो है अभी भी RSI ओवरबॉट बता रही है, अगर ये 75 पे भी आ गई ना, RSI 85 से 75 पे, तो इथेरियम का प्राइस 1555 1544 यहाँ तक दिखाई देगा आपको। अगर RSI भी इसकी यहाँ तक आ जाती है तो इस लेवल का आपने ख्याल रखना है। RSI ओवरबॉट में चल रही है, ठीक है ना, क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम सीधे पंप हुए हैं बिल्कुल। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में देखूँ, 4 आवर टाइम फ्रेम में
इथीरियम को EMA10 एक बार इसने यहाँ पे टेस्ट किया है, जो कि इसका 1560 का लेवल है। उसके बाद से इसने स्टेबल होकर यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश की है। अगर मैं प्रीवियस 4 आवर की कैंडल देखूँ तो उसने $1609 तक उसका जो है प्राइस गया। क्लोजिंग जो उसने दी वो 1571 पे थी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं विक्स लग रही हैं, ठीक है ना, प्राइस फौरी पंप हो रहा है और फौरी डंप हो रहा है। तो हमें ख्याल इस बात का रखना है, हमें इथीरियम स्टेबल चाहिए $1580 के ऊपर। जब वो उस लेवल पे स्टेबल कर जाएगा तो 1600 की जो रेजिस्टेंस है ना, ये फिर ब्रेक करके उसके ऊपर स्टेबल हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि 1580 पे स्टेबल रहे, तो $1600 की रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, फिर प्राइस स्टेबल रह सकता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर हमें क्लोजिंग की आपको लेवल बताऊँ तो इसकी 1580 के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग होनी चाहिए इथीरियम की। अगर 1580 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर ये प्राइस स्टेबल रहेगा ना, तो 1600 को फिर इजीली ब्रेक कर देगा, फिर वहाँ से इसे रिजेक्शन नहीं मिलेगी। तो इस लेवल का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर हम इथीरियम को 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में बिल्कुल ये अपनी रेजिस्टेंस वाले जोन में ही चल रहा है। यहाँ पे आप देखें, मैंने आपको एक लेवल बताया था ना रेजिस्टेंस का, जो कि इसका बन रहा था 1517.4 से लेके 1580। यहाँ पे देखें विक आई 1 आवर टाइम फ्रेम में क्लोजिंग कहाँ पे हुई, अपनी उसी रेजिस्टेंस पे। उसके बाद से रिजेक्शन मिली, प्राइस ड्रॉप। अभी भी करंटली ये जो बाउंस बैक कर रहा है इथीरियम, ये अपने रेजिस्टेंस पे ही है 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। इथीरियम अभी करंटली रेजिस्टेंस पे है, तो आपने जो है ना थोड़ा सा अलर्ट रह के चलना है यहाँ पे। तो आई होप इथीरियम की अपडेट आपको क्लियर होगी। ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं कि यहाँ तक आप सबको क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ भाई, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? काइंडली ज़रा मुझे कमेंट करके तो बताएं। आवाज़ नहीं आ रही, मुझे क्लियर करें। वीडियो वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? ठीक है, सबको क्लियर आ रही है। अच्छा हादी भाई, आप अभी जो भी कॉइन्स बोल रहे हैं ना, उसका टीए मैं अभी थोड़ी देर में करूँगा। आप सबके कॉइन्स का टीए करूँगा, जितने मुझसे पॉसिबल होंगे उन सबके मैं टीए करने की कोशिश करूँगा। लेकिन हम टीए जो है ना करते हैं बिल्कुल एंड में, ठीक है ना, बिल्कुल एंड में, जब हम लाइव एंड करने से पहले टीए करते हैं, ठीक है। यहाँ तक का सेशन अभी सबको क्लियर है, ठीक है। तो इन लेवल्स का आपने ख्याल रखना है बस। और मेरी सबसे आपसे रिक्वेस्ट है, देखें अगर आप सब लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं ना, तो स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ कीजिए, नहीं तो आप स्टक हो सकते हैं। क्योंकि मार्केट किसी भी वक्त या तो ड्रॉप मार देगी, और पंप ऑलरेडी इतनी हो चुकी है कि वो रेजिस्टेंस पे है, ठीक है ना। इस बात का ख्याल रखना है आपने। नहीं जैद भाई, कैंडल क्लोजिंग पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे होती है, ठीक है ना, BTC कैंडल क्लोजिंग डेली की। अब्दुल्ला भाई अभी ना बाय करें क्योंकि टारगेट 1 हिट हो गया है, ठीक है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब्दुल मन्नान भाई, सिग्नल मैंने आते ही XRP का दिया है। अच्छा चलें, अब हम ज़रा यहाँ पे वो देखें कि हमारी आज मार्केट कैप क्या चल रही है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों के कमेंट ज़रा नहीं देख रहा, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ मार्केट कॉइन मार्केट कैप पे। हम देखें टोटल मार्केट कैप कहाँ पे है। अच्छा, टोटल मार्केट कैप 991.16 बिलियन पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें बिटकॉइन की मार्केट कैप, तो बिटकॉइन की मार्केट कैप अभी 408 बिलियन पे है, ठीक है। कल भी ऑलमोस्ट इतनी ही थी। अगर मैं आज देखूँ तो आज भी अभी इस वक्त इतनी ही मौजूद है। और यहाँ पे इथेरियम की अगर हम बात करें तो ये 192 बिलियन 192.6 बिलियन पे है। कल भी ऑलमोस्ट ये यहीं पे थी। इथेरियम और BTC की जो मार्केट कैप है वो अभी एक स्टेबल हुई हुई है। जैसे BTC की अगर मैं बात करूँ, मार्केट कैप 400 बिलियन के ऊपर स्टेबल है अभी तक, ठीक है। और इथेरियम की अगर मैं बात करूँ तो इथेरियम की मार्केट कैप 190 बिलियन के ऊपर स्टेबल है अभी, पिछले 24 घंटों से लेकर अभी तक जो मैं लाइव कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे अगर हम प्राइस देखें तो 1574 इथेरियम का है 192 बिलियन मार्केट कैप के साथ। और यहाँ पे अगर मैं BTC की बात करूँ, $21,200 इसका प्राइस चल रहा है 408.5 बिलियन के साथ, ठीक है। तो ये हमारे करंटली मार्केट कैप चल रही है बिटकॉइन और इथेरियम की। यहाँ पे अगर हम एक नज़र क्रिप्टो मार्केट, इसको फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें, अब ये आपको नोटिस करना है, ये 51 पे आ गया है। ये अगर हम देखें ना तो पिछले कई दिनों से फियर और एक्सट्रीम फियर यहाँ तक चल रहा था सिर्फ। कल
अब कल के मुकाबले आज अगर हम इसे देखें तो ये न्यूट्रल पे आ गया, यानी अब लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं ना वो चेंज हो रहे हैं। चेंज से मुराद ये कि भाई अब लोगों के थोड़े थोड़े से माइंड बनना स्टार्ट हो रहे हैं कि भाई मार्केट यहाँ से, सेंटीमेंट्स कह रहे हैं मार्केट के भाई यहाँ से और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी। और इसी तरह से होता है, लोग जो है मार्केट के अंदर ये जज करते हैं कि भाई मार्केट बस अब कंटिन्यू ऊपर जाएगी। तो इसी तरीके से फिर हमें अचानक जो है मार्केट चेंज हो जाती है। मार्केट अगर पंप हो रही है तो वहाँ से गिरना शुरू हो जाएगी, और अगर गिरना शुरू होती है तो वहाँ से रिवर्स करके पंप कर जाती है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बता रहा है कि न्यूट्रल पे आ गई है मार्केट, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हमने अलर्ट होकर चलना है कि अब BTC का अगर ऐसा हमें ड्रॉप देखने को मिलता है ना, तो यहाँ पे आपको पता होगा सेंटीमेंट्स अभी न्यूट्रल पे आ गए हैं। अगर ये न्यूट्रल से थोड़ा और आगे जाएगा 60 पे, तो ये हमारा ग्रीड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ने यहाँ पे बताया हुआ है अपनी डेफिनेशन में कि जब बहुत ज़्यादा लोग फियर में आ जाते हैं तो वहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाती है अपवर्ड की तरफ, और जब मार्केट में ग्रीडनेस ज़्यादा आ जाती है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो फिर वहाँ से मार्केट के गिरने के चांस होते हैं, ठीक है। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। दो बातें आपने नोटिस करनी है, डेली टाइम फ्रेम में RSI ओवरबॉट है और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी न्यूट्रल पे है अभी, तो इस बात पे आपने थोड़ा अलर्ट रहना है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में ज़रा हम चेक करें कि आज कौन से ऑल्ट कॉइन ने, टॉप 100 ऑल्ट कॉइन ने किसने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया है। यहाँ पे आवे ने बहुत अच्छा मूव लिया है 7.8% का। HNT की मैं बात करूँ तो 8.4% तक का इसने मूव लिया है। गाला अगेन पंप हुआ है, 10.8% का मूव आया है इसमें। डॉट कॉइन की बात करें तो 4.3% का डॉट कॉइन में चेंज आया है। डॉट और AVX ने भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक 1 मंथ के अंदर 46.3% का पंप आया है EVX में, बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया, और डे में 4.7 का आया है। तो जो अच्छे हमारे ऑल्ट कॉइन होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे ICP की बात करूँ तो 4.6% इसने पंप लिया है, और फाइल कॉइन ने 2.6% का पंप लिया है। तो यहाँ पे जो कुछ ऑल्ट कॉइन है उन्होंने यहाँ पे बेहतर परफॉर्म किया। आज थेटा भी पंप हुआ है। और यहाँ पे अगर हम इसे 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखें, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जैसे ड्रॉप आया है, कुछ FTT 5.5% ड्रॉप हुआ, QNT 1.4% हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ APT 0.6%, ऑटम 0.6%, और र्यून की मैं बात करें तो 0.4% का ड्रॉप हुआ इसमें 1 आवर टाइम फ्रेम में। आवे में 0.7 का आया है। यूनिकॉइन में 0.5% का चेंज आया है, ड्रॉप हमें देखने को मिला है। तो अभी करंटली 1 आवर टाइम की अगर मैं कंडीशन बताऊं तो अभी इतनी कोई बेहतर नहीं चल रही है ऑल्ट कॉइन मार्केट की प्रीवियस 1 आवर से, जो 1 आवर अभी हमारा चल रहा है। इसकी बात करूं तो अभी बस एवरेज है, इतना ज़्यादा कोई ना ज़्यादा ड्रॉप आया ना ज़्यादा पंप आया, स्टेबल करने की कोशिश कर रही है ऑल्ट कॉइन की जो मार्केट है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये हमारी ऑल्ट कॉइन की एक अपडेट थी, आई होप आपको क्लियर होगी। अच्छा, अभी मैं आप लोगों के एनालिसिस करूँगा, उससे पहले आप लोग एक चीज़ को नोटिस कर लें। देखें यहाँ पे गाइड बनाई हुई है मैंने, ठीक है ना, लर्निंग लेक्चर्स के नाम से। मंथली ग्रुप के अंदर, मंथली ग्रुप में है गाइड नंबर 11, उसमें सारे आपको ये लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। जब आप लिस्ट पढ़ेंगे ना आपको सब लेक्चर्स मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे इसके अंदर लेक्चर्स हुए हैं, और अभी हम देखें तो हमारी लर्निंग जो चल रही है आजकल वो उनकी चल रही है, चार्ट पैटर्न की चल रही है, जिसमें से मैंने सिमेट्रिकल ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, जो है मैंने अभी तक जो है मैं आपको 5 चार्ट पैटर्न पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। कल हम इंशाल्लाह न्यू चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे। तो अभी तक मैं आपको ये जो हमारी लर्निंग चल रही है ना चार्ट पैटर्न की, इसको आप ज़रूर लर्न करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरी चीज़ें उन सबको भी आपने लर्न करें, सारी चीज़ें सीखें, फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि भाई आपको ट्रेडिंग में किस चीज़ से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो उस बात का आपने ख्याल रखना है। और यहाँ पे अगर मैं ईयरली ग्रुप की बात करूँ तो ईयरली मेंबर्स वालों को गाइड नंबर 33 से लर्निंग करनी है, ठीक है ना। गाइड नंबर 33 है लर्निंग लेक्चर्स के नाम से। तो ईयरली मेंबर्स के लिए यहाँ पे मंथली मेंबर्स की गाइड नंबर 11 है और ईयरली मेंबर्स की गाइड नंबर 33 है। अच्छा चलें, अब मुझे आप लोग अपने कॉइन्स बताएं, उसका TS स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सही है, ऐप कॉइन से स्टार्ट करते हैं, ऐप USDT। अच्छा, ऐप कॉइन को मैं अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखूं तो ऐप कॉइन की यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट है 4.834, जहाँ ये इसे टेस्ट करने तक कर सकता है, इसे 4.862 तक इसका टेस्ट। और यहाँ पे इसको एक यहाँ से अच्छा बाउंस बैक मिलता है, लास्ट टाइम भी इसे यहीं से मिला। और इस EMA पे इसकी अच्छी सपोर्ट है, EMA 200 पे, EMA 200 के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट है वो 4.858 के ऊपर है।
ऐप यूएसडीटी की। यहाँ ये वो जोन है, अगर ये टेस्ट होता है तो यहाँ से एक छोटा मोटा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है, और वो जो बाउंस बैक यहाँ से जब हमें देखने को मिलता है तो वो जो जाने के जो इम्कान आते हैं 5.061 तक जाने के इम्कान आते हैं, जहाँ से इसे बार बार रेजिस्टेंस मिल रही है ईएमएस की। यहाँ पे ऐप कॉइन ईएमए 50 ब्रेक कर चुका है, ईएमए 100 भी और ईएमए 10 भी। अब यहाँ पे इसकी ईएमए 200 पे बस एक अच्छी सपोर्ट है 4.872 यहाँ इस जोन के ऊपर। तो यहाँ से अगर ये बाउंस बैक करता है तो ईएमएस रेजिस्टेंस देंगे, और जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी 1 आवर में वो 5.063 के ऊपर बनेगी ऐप यूएसडीटी की। ठीक है, फाइल कॉइन। अच्छा, फाइल कॉइन की मैं बात करूं 1 आवर टाइम फ्रेम में, वैसे तो इसकी जो सपोर्ट है ना अच्छी 4.46 के ऊपर है, ये एक इसकी अच्छी सपोर्ट है। यहाँ पे फाइल कॉइन ने यहाँ से काफ़ी बार बाउंस बैक किया है, ये देखें यहाँ से बाउंस बैक किया, पहले बनी हुई थी ये जोन जो है रेजिस्टेंस, यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस मिल रही थी। अब ये जो रेजिस्टेंस, अब ये इसकी अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पे आप देखें 1 टाइम यहाँ से एक अच्छा पंप लिया इसने, सेकंड टाइम भी बाउंस बैक किया, थर्ड टाइम भी इसी सपोर्ट से जो है ना इसने बाउंस बैक किया। अगर इसमें ड्रॉप देखने को मिलता है तो ये वो जोन बनेगा फाइल कॉइन का 4.449 का, कि जहाँ से इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि यहाँ से रिवर्सल कर जाता है इसका प्राइस। अब जो इसका एक रेंज बन रही है ना फाइल कॉइन की मैक्सिमम जैसे जाने तक की, वो दिखाई दे रही है 4.897। अगर यहाँ से फाइल कॉइन बाउंस बैक मजीद करता रहता है तो 4.897 पे जब जाएगा ना तो यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ से इसको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम यहाँ से रिजेक्शन मिल चुकी है फाइल कॉइन को। यहाँ पे इसकी सपोर्ट जो अच्छी है 4.440 पे है फाइल कॉइन की, फाइल यूएसडीटी। ठीक है, रियून यूएसडीटी। अच्छा, रियून की अगर हम बात करें तो ये रियून का जो जोन बनेगा ना सपोर्ट जोन अच्छा वाला, वो बनेगा इसका ये है इसका 1.703 का। ये एक इसकी बहुत अच्छी रियून की सपोर्ट है। ईएमए 100 पे भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगी। यहाँ से रियून ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है। अगर अभी फ़िलहाल इसमें हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है तो रियून का जो ड्रॉप बन सकता है ना वो यहाँ तक बन सकता है, ये 1.706। यहाँ से वो जोन बनेगा जहाँ से रियून, अगर हम इसके प्रीवियस उसके अंदर देखें चार्ट में तो यहाँ से 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम यहाँ से बाउंस बैक कर चुका है रियून का प्राइस। और इसकी जो लिमिट बनी हुई है ना मैक्सिमम रियून के जाने की 1.796 तक बनी हुई है। यहाँ से रिजेक्शन मोस्टली रह रहा है। जो इसकी रेंज बन रही है 1 आवर टाइम फ्रेम में 1.706 से लेकर 1.794, इस रेंज के अंदर रियून का प्राइस ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पे इसकी सपोर्ट ईएमए 100 के ऊपर है जो कि 1.703 पे है। के माना यूएसडीटी, माना भी काफ़ी पंप हुआ है। अगर हम प्रीवियस कुछ डेज़ के अंदर, अगर हम यहाँ पे मैं आपको माना का डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊँ ना चार्ट, ये आप चेक करें कितना पंप हुआ है। ये इसको यहाँ पे मैं ईएमए भी हटाता हूँ, ये माना की रेजिस्टेंस है, बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस पे है माना डेली में। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, ये इसका रेजिस्टेंस का जोन है माना कॉइन का, और बिल्कुल ये अपनी रेजिस्टेंस पे है। यहाँ पे इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी नहीं है, विक्स जा रही है लेकिन क्लोजिंग नहीं रही। यहाँ पे अगर हम प्रीवियस में देखें ना, यहाँ पे आप देखें ट्राई किया माना ने यहाँ से ब्रेक करने की अपनी 0.7209 डॉलर की रेजिस्टेंस, लेकिन विक लगी क्लोजिंग उसके अंदर ही हुई डेली में। फिर ये अगेन रीटेस्ट करने आया था यहाँ पे प्राइस, फिर यहाँ पे भी इसने ब्रेक की लेकिन विक थी, क्लोजिंग इसी जोन के अंदर हुई। फिर उसके बाद हमें एक बहुत हैवी ड्रॉप देखने को मिला। अब यहाँ पे माना ने प्रीवियस अगर हम कुछ डेज से देखें बहुत अच्छा एक जो है ना बाउंस बैक किया है, और बहुत अच्छा कम बैक करके वापस उसी रेजिस्टेंस पे आके ये प्राइस ट्रेड हो रहा है जो कि 0.7181 की है। ठीक है ना। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप लोग माना को ट्रेड कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस करनी है कि डेली के अंदर माना अपनी रेजिस्टेंस पे है। ये देख रहे हैं आप, ये रेजिस्टेंस जहाँ से इसको रिजेक्ट हुआ था तो फिर अब हैवी रिजेक्शन आई थी, और करंटली इसी रेजिस्टेंस पे इसका प्राइस ट्रेड हो रहा है माना का। अब यहाँ पे आपने देखना क्या है कि माना अगर स्टेबल कर जाता है 0.7, इसकी जो रेजिस्टेंस है ना 0.7168 के ऊपर, इस जोन में माना का प्राइस समझें स्टेबल हो जाता है। ये मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। इस जोन में जब इसका प्राइस आ जाएगा ना, ये बनेगा 0.7351 से लेके 0.7655। इस जोन में जब माना ट्रेड करने लग जाएगा
तो फिर ये समझें कि ये जो इसकी रेजिस्टेंस थी ना, ये इसने सक्सेसफुली ब्रेक कर दी है। अब फिर उसके बाद जो माना जाता दिखाई देगा वो 0.8234 तक पर इसके इम्कानात होंगे कि ये जा सकता है। बट अगर हमें यहीं से रिजेक्शन देखने को मिल जाती है तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 6204 के ऊपर माना कि जो है एक अच्छी सपोर्ट बन सकती है। सोल यूएसडीटी, अच्छा सोल की अगर हम बात करें यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, तो सोल की रेजिस्टेंस वैसे तो 25.82 के ऊपर है, 25.82, 25.18 यहाँ पे एक इसका जोन है सोल का जहाँ से इसने डेली में रिजेक्शन ली है। अगर हम करंटली सोल को 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो सोल का जो प्राइस है वो स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है इस जोन के अंदर। ये जो ट्रेड हो रहा है इस जोन में हो रहा है 22.38 से लेके $25 का मैक्सिमम जोन, ठीक है। जो इसने इसकी सबसे लोअर जो सपोर्ट बनी थी वो 21.34 की बनी थी। तो अभी जिस रेंज में सोल ट्रेड हो रहा है 25 से लेके 22.27, यहाँ पे अभी सोल का प्राइस स्टेबल हुआ है। इसकी जो मेन रेजिस्टेंस आई हुई है वो यहाँ पे आई हुई है $25 पे। $25 का लेवल अगर सोल ब्रेक कर जाता है, ठीक है ना, अच्छी तरह से अच्छे एक वॉल्यूम के साथ, तो फिर जो सोल हमें ज़्यादा दिखाई दे सकता है वो इसका लेवल बनेगा ये $28.27 तक का इसका एक जोन बनेगा। फिर वो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी। बट यहाँ पे इसकी वैसे जो सोल की सपोर्ट अभी बन रही है अच्छी, वो बन रही है $21.3 के ऊपर सोल यूएसडीटी की। यहाँ पे हम डॉट को देख लेते हैं, डॉट यूएसडीटी। अच्छा डॉट ने अभी बहुत अच्छा बाउंस बैक किया था अभी कल परसों ही। जो डॉट ने एक मैक्सिमम प्राइस बनाया था 6.5 तक का बनाया था। अभी करंटली 6.041 पे डॉट का प्राइस ट्रेड हो रहा है और अभी भी EMA 10 के ऊपर डॉट का प्राइस स्टेबल हुआ है। अभी ये इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है ना हमारी 6.5 की बन रही है डॉट की, ये इसको बहुत तंग कर रही है। अगर एक इसका पंप भी बनता है ना डॉट का तो 6.5 का वो जोन बनेगा कि जहाँ से इसके जो प्राइस है वहाँ से मोस्टली रिजेक्शन ले रहा है $6.5 का जो जोन है। अब अगर $6.5 डॉट अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक कर देता है तो 6.8 तक इसके इम्कानात हो सकते हैं जाने के। सपोर्ट वैसे इसकी जो डॉट की बहुत अच्छी सपोर्ट है 4 आवर टाइम फ्रेम की, वो 5.667 के ऊपर है और करंटली अभी EMA 10 के ऊपर भी इसका प्राइस स्टेबल हुआ है। अभी ये ट्राई कर रहा है बाउंस बैक करने की। माइनर रेजिस्टेंस में बताऊं तो $6.2 पे डॉट की। ठीक है, AVX को देख लेते हैं फिर हम अपने सेशन को एंड करते हैं। अच्छा AVX थोड़ा सा ड्रॉप हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। अभी कैंडल क्लोज होने में 1 आवर 54 मिनट रिमेनिंग है। जो AVX की सपोर्ट है वो $17.02 के ऊपर है। अभी यहाँ पे हमें ड्रॉप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे AVX अपनी सपोर्ट ले सकता है 17.02 तक की। इसकी जो रेंज बनी हुई है AVX की 18.5 से लेके और 16.02 तक की रेंज है, जिसमें ये अभी ट्रेड हो रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पे इसको मेन जो अभी रेजिस्टेंस आ रही है वो $18.5 की है AVX की, और अभी इसके अंदर हमें ड्रॉप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक इसका ड्रॉप आ सकता है 16.82 तक। अगर ये ऐसे ही ड्रॉप होता है तो 16.78 का वो लेवल बनेगा जहाँ से एक छोटा मोटा बाउंस बैक आने की उम्मीद हो सकती है AVX के अंदर। चलें अब लास्ट कॉइन हमारा CRV, बस ये देख लेते हैं CRV USDT। अच्छा CRV में मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, ठीक है ना। इसमें मैं आपको यही चीज़ दिखाना चाह रहा था कि अगर आप यहाँ पे दो चीज़ों को नोटिस करें। एक तो ये कि CRV बिल्कुल अपनी एक रेजिस्टेंस पे है। यहाँ पे ये एक इसकी रेजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम की। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिली थी CRV की लास्ट टाइम, उसके बाद काफ़ी इसके अंदर ड्रॉप आया था। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि CRV एक तो अपनी रेजिस्टेंस पे, फिर दूसरी चीज़ ये कि EMA 200 की रेजिस्टेंस भी इसको यहीं पे हमें देखने को मिल रही है CRV की। अब यहाँ पे
इसके दो अभी लेवल बन रहे हैं। एक तो ये है कि बिल्कुल ये अपनी रेजिस्टेंस पे है, जो कि इसकी रेजिस्टेंस का जोन है 0.949 का है। उसके बाद EMA 200 की इसकी रेजिस्टेंस है 0.971। ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस अभी CRV को तंग कर सकती हैं। उसके बाद एक जो मेजर जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल जहाँ से CRV ने बहुत हैवी ड्रॉप लिया था, वो $1.037 की है इसकी रेजिस्टेंस। अभी CRV अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके एक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है 0.846 के ऊपर ले सकता है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पे अगर मैं इसको 4 आवर में आपको दिखाऊं CRV को, तो ये देखें आप बिल्कुल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। EMA 10 की एक अच्छी सपोर्ट इसे मिल रही है और वहीं से एक अच्छी इसकी रैली भी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। बट करंटली बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस टेस्ट की, उसके बाद रिजेक्शन लेके वापस अगेन ये अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। अभी इसकी जो 0.949 की रेजिस्टेंस है, अभी CRV को बहुत डिस्टर्ब कर रही है। ये ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, तो ये डेली टाइम फ्रेम में EMA 200 तक जाएगा। यहाँ बाकी अगर मैं इसकी मेन जो रेजिस्टेंस बन रही है ना, वो जो जहाँ से इसने लास्ट टाइम बहुत यहाँ से इसने ड्रॉप लिया था 1.037 के ऊपर है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है CRV के अंदर। चलें अब हम अपने लाइव सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।